एक लड़का सुबह सुबह मेरे पास आया। वह परेशान था। आते ही बिना किसी भूमिका के खुद के बारे में पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, पढ़ाई या बिजनेस। उसके इस सवाल से मैं चौंक गया। यह तो उसकी अपनी रुचि से जुड़ा मामला था। खुद का फैसला ही मायने रखता है। उसने यह भी बताया, घर वाले चाहते हैं कि पारिवारिक व्यापार को संभाल लूं, क्योंकि इसी में भविष्य है, इसमें पैसे भी हैं, जबकि मैं पढ़कर कुछ बड़ा काम करना चाहता हूं। बात समझ में आ गई कि लड़का असमंजस की स्थिति में है। यह असमंजस दोहरे स्तर का सक्रिय है। पिता के सुझाव से इनकार है, लेकिन अपनी रुचि का ख्याल भी है। यह स्थिति उस लड़के की नहीं है, ज्यादातर यही हाल है। फ्रस्ट्रेशन और असफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है। इसीलिए पहले इस पर विचार करना चाहिए कि अपना मन क्या कहता है और क्या चाहता है। लेकिन मुश्किल यह है कि लोग अपने मन की नहीं सुनते, किसी न किसी के दबाव में आकर फैसला करने के लिए बाध्य होते हैं। जब ऐसी दुविधा की स्थिति हो तो दूसरों के अनुभव को जानने समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। दुनिया की श्रेष्ठ भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम का उदाहरण सामने है कि अगर वह अपने पिता के दबाव में आ जाती तो आज वो जो हैं वह नहीं होती। लेकिन उसने अपने मन की सुनी। उस मन के भीतर बैठा हुआ था उसका आत्मविश्वास और जुनून। ऐसे उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। हम महापुरुषों के जीवन को खंगालने का प्रयास करेंगे तो उसका दोहरा लाभ मिलेगा। उनसे रास्ता तो मिलेगा ही, अपने असमंजस से भी मुक्ति मिलेगी। हर महापुरुष अपने संक्रमण काल की उपज होते हैं। उन्होंने अपनी एक दृष्टि बनाई और उसी धरातल में से काम करना शुरू किया। हर किसी का जीवन बताता है कि उन्होंने खुद से ही सवाल किया कि उन्हें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर ने राजपाट का मोह त्यागा, गांधी ने बैरिस्टरी छोड़कर देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। समाज को सुधारने या बदलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना श्रेष्ठ रहेगा, इस विचार को उन सब ने पहले मन के स्तर पर जांचा परखा, फिर फैसला किया। समाज की उनकी साधना और तपस्या के बारे में जानता है, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं करता कि उनकी सोच कैसे सक्रिय हुई, कैसे स्व को हासिल करने के बाद पर को अपना लक्ष्य बनाया। हम उन सबको सिर्फ पढ़ते हैं और रटते हैं। उन्हें समझने में या तो अपना मन नहीं खर्च करते या दिलचस्पी नहीं दिखाते। शायद हमें पता है कि उन जैसा जीवन जीना या उनकी राह पर चलना एक कठिन चुनौती की तरह है। इसीलिए हम आसान रास्ता चुनते हैं, खुद का रूपांतरण करने से बचते हैं। मूलतः हम यदा स्थितिवद के पोषक हैं, लीक पर चलने के आदी हैं। एक बार हम सब अपनी दृष्टि बदल कर देखें तो महसूस होगा कि जीवन के सारे संदर्भ बदल जा रहे हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ, और अर्थ बदलते ही मन की सतह पर सकारात्मक परिवर्तन की लहर शुरू हो जाएगी। तब मन आपको अपना फैसला बता देगा कि क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। कोई भी काम करें, पहले अपने मन की सलाह लें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और आप असमंजस की स्थिति में हैं, तो दोस्तों पहले अपने दृढ़ विश्वास और संकल्प को एकजुट करके, अपने विचार को एकाग्र करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपनी समस्त ऊर्जा को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगा दें। और उस लक्ष्य के बीच में चाहे जितनी बाधाएं आएं, आप उन्हें नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें।